अभी जो पिछले हफ्ते एक इंसिडेंट हुआ है, मैं उसका जिक्र करूंगा। आप सभी को पता है कि अभी पार्लियामेंट का बजट सेशन चल रहा है। बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो बाबर की औलाद है और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। आपको क्या लगता है कि इसने अनजाने में बोला है? बिल्कुल नहीं, इसने जानबूझ के बोला है। लोदी को 2 बार हराया था और उसके लिए ये रामजी लाल सुमन ऐसी बातें कर पीछे चट्टान की तरह बन के खड़े हैं। अरे जो पार्टी बाबर और औरंगजेब को ही अपना आदर्श मानती हो, उसके लिए क्या जोर विरोध होना चाहिए, जैसे पुरजोर प्रतिक्रिया आनी चाहिए थी, वो आ नहीं रही है। फिर भी के गौरवशाली इतिहास को किसी न किसी प्रकार के तोड़ मैं समाजवादी पार्टी के एक नेता ने अरे वो हलाला की पैदाइश है यार। हर स्तर पे विरोध जरूरी है। सिर्फ ये कहकर हम नहीं निकल सकते कि ये तो पॉलिटिशियन का बयान है, ऐसे बयान आते रहते हैं क्योंकि नमस्कार, मैं हूं नवीन जौहर, रिलायबल मीडिया नेटवर्क से। दोस्तों, संविधान ने हमें बोलने की आज़ादी क्या दी है कि हम लोग कुछ भी बोलने लग जाते हैं, कुछ भी अनाप शनाप बिना सिर पैर के बातों को बोलने लग जाते हैं। आम जनता तो बोलती ही है और इसलिए बोल जाती है कि हमारे यहाँ कानून ऐसा है कि उसको कुछ भी नहीं होता है। तो आम जनता तो बोलती ही है। इसके अलावा जो मुख्य पदों पर बैठे हुए लोग हैं, जो MP हैं, MLA हैं, खासकर जो राजनेता हैं, जो पॉलिटिशियन हैं, वो बोलते बोलते कभी कभी लिमिट क्रॉस कर जाते हैं। और करते क्यों हैं? क्या वो जानबूझकर करते हैं या अनजाने में हो जाती है? तो अनजाने में तो मुझे नहीं लगता कि होती है, जानबूझ के ही करते हैं। अपना जो वोट बैंक है उसको एड्रेस करने के लिए वो इस तरह की बातें करते हैं। अभी जो पिछले हफ्ते एक इंसिडेंट हुआ है, मैं उसका जिक्र करूंगा। आप सभी को पता है कि अभी पार्लियामेंट का बजट सेशन चल रहा है और उसमें राज्यसभा में जो समाजवादी पार्टी का MP है, जिसका नाम है रामजी लाल सुमन, उसने बोलते बोलते ऐसी बातें बोल दी कि पूरा देश उससे हतप्रभ है। कई जगह विरोध भी हो रहा है, लेकिन विरोध उस पुरजोर तरीके से नहीं हो रहा है जैसा होना चाहिए, जिस तरह का बयान दिया गया है। दोस्तों, पहले रामजी लाल सुमन ने बोला क्या है, पहले वो सुनिए, फिर उसके बाद बात करते हैं। बीजेपी के लोगों का तकिया कराम हो गया है सभापति महोदय कि मुसलमान, इनमें बाबर का DNA है। उप सभापति महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि बाबर का DNA मुसलमान में है। हिंदुस्तान का मुसलमान तो बाबर को अपना आदर्श मानता नहीं है, वो तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानता है, सूफी संतों की परंपरा को अपना आदर्श मानता है। लेकिन सभापति महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद है और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। सभापति महोदय, ये बहुत सभापति महोदय, ये देश की एकता आप अनुभवी आदमी है, बातचीत में संसदीय मर्यादाओं का ध्यान रखें। संसदीय मर्यादाओं का ध्यान रखें। ये क्या आपको क्या लगता है कि इसने अनजाने में बोला है? बिल्कुल नहीं, इसने जानबूझ के बोला है। क्योंकि अभी देश में बाबर और औरंगजेब को लेकर युद्ध छिड़ा हुआ है, उसके मजार को लेके उसने जो किया है, पिछले अपने शासनकाल में उसने जो किया है, उन चीज़ों को लेके समाजवादी पार्टी का जो वोट बैंक है वो मुस्लिम यादव के कॉम्बिनेशन पे चलता है। तो अपनी जो मुस्लिम वोटर्स है उसको टारगेट करने के लिए, उसको एड्रेस करने के लिए वो कुछ भी बोलते हैं दोस्तों। और उसी को खुश करने के लिए चाटुकारिता में वो इस हद से गुजर गए हैं कि राणा सांगा को उसने देशद्रोही कह दिया है। दोस्तों, बाबर औरंगजेब को डिफेंड करते करते राणा सांगा को कोई देशद्रोही बोलेगा, ये किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। राणा सांगा की गिनती देश के बहुत ही कद्दावर राजा के रूप में हुआ करती है, जिनका राज्य राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश तक फैला हुआ था दोस्तों, जिसने खुद इब्राहिम लोदी को 2 बार हराया था। और उसके लिए ये रामजी लाल सुमन ऐसी बातें कर रहा है। 1509 से लेके 1528 तक उनका शासन रहा और उन्होंने बारी में, खानवा में 2 जगह इब्राहिम लोदी को हराया था। लेकिन इस रामजी लाल सुमन को कौन समझाए? समझाने वाला कौन है? अपनी पार्टी का नेता समझा सकता है, लेकिन अखिलेश यादव उसके पीछे चट्टान की तरह बन के खड़े हैं। अरे जो पार्टी बाबर और औरंगजेब को ही अपना आदर्श मानती हो, उसके लिए क्या है? उसके MP तो इस तरह की बातें करेंगे ही दोस्तों। जैसे औरंगजेब ने अपने बाप शाहजहां को कैद करके जेल में डाल दिया था, अपना भाई
अपने भाई दारा सिकोह का सर काट के थाली में सजा के बाप को परोस दिया था, उससे क्या उम्मीद की जा सकती है? और उसको फॉलो करने वाले पार्टी से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? अखिलेश यादव ने भी उसी तरह का काम किया था, उसी तरह का कृत्य किया था। जब भरे स्टेज पर उन्होंने मुलायम सिंह यादव से माइक छीन लिया था, वो सीन सब आपने देखा होगा। देखिए क्या क्या हुआ था उस टाइम। और उन्हीं की पार्टी का ये रामजी लाल सुमन, माता पिता ने क्या सोच के नाम रखा था राम जी। उनको क्या पता था कि आगे चलकर ये राम की पद चिन्हों को छोड़ के ये बाबर और औरंगजेब की पद चिन्हों पे चलेगा। दोस्तों, पूरे देश से इसकी प्रतिक्रिया आ रही है, लेकिन ऐसे बयानों की जैसी पुरजोर विरोध होना चाहिए, जैसे पुरजोर प्रतिक्रिया आनी चाहिए थी, वो आ नहीं रही है। फिर भी राजपूत समाज के लोगों ने काफ़ी इसके विरोध में प्रदर्शन भी किया है और सोशल मीडिया पे भी लिखा जा रहा है। आइए कुछ आपको घटनाएं बताते हैं इससे रिलेटेड। लंबे समय से राजस्थान के गौरवशाली इतिहास को किसी न किसी प्रकार के तोड़ मरोड़ करके कतिपय लोग और वो लोग जो अकबर को महान कहते हैं, आज राणा सांगा जैसे मातृभूमि के लिए अपने एक एक शरीर के अंग में अपने जीवन काल के अंदर घाव झेलने वाले व्यक्ति को गद्दार कहते हैं। मैं समझता हूं उनकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। कल पार्लियामेंट में समाजवादी पार्टी के एक नेता ने अरे वो हलाला की पैदाइश है यार। वो मार खाएगा, अपना डीएनए टेस्ट कराएगा, उसका डीएनए ही फेल है। बिल्कुल भैया। एक दो लोगों का डीएनए ही नहीं है, मिक्सअप डीएनए है। ऐसे बयानों का हर स्तर पे विरोध जरूरी है। सिर्फ ये कहकर हम नहीं निकल सकते कि ये तो पॉलिटिशियन का बयान है, ऐसे बयान आते रहते हैं। क्यों छोटे छोटे बयानों से बढ़ते बढ़ते कोई इशू बहुत बड़ा हो जाता है, जिससे स्थिति बहुत ही विस्फोटक बन जाती है। इसलिए जब ये बयान दिया जाता है, ऐसे बयान आते हैं, उसी टाइम पे इसका विरोध बहुत तरीके से होना चाहिए, क्योंकि कानून तो अपने यहाँ ऐसे लुंज-पुंज तरीके से चलता है कि ऐसे बयानों से कुछ नहीं होता है, बयान दे के लोग निकल जाते हैं। और अगर होगा भी तो कोर्ट में केस जाएगा, 10, 20, 50 साल तक केस चलता रहेगा। तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब तक कि पब्लिक में इसका विरोध बहुत ही तरीके से ना हो। दोस्तों, जो राष्ट्र से सही में करते हैं प्यार, वो इन बातों से कैसे कर सकते हैं इनकार? आप खुद ही है समझदार। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना। दोस्तों, धन्यवाद।